एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जो 4 नावों की सवारी करने की कोशिश करता है वो डूब जाता है। लेकिन असली कहावत तो 2 नाव की है ना। ये 4 नाव कहाँ से आए? पाकिस्तान के लिए ये 4 नाव ही है। एक तो सऊदी, दूसरा चाइना, तीसरा अमेरिका और चौथा ईरान। ऐसे छोटे छोटे और भी नाव वाव है, लेकिन इसने मुसीबत में डाल दिया है। सऊदी पहुंचे थे पाकिस्तान के छोटे से बड़े सभी अफसर, जनरल मुनीर भी पहुंचे थे और शहबाज शरीफ भी पहुंचे थे। बड़े खुश मिजाज थे। इन्होंने इकोनॉमिक फोरम में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। खुश होकर सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा था हम आ रहे हैं तुम्हारे घर। लेकिन अचानक से कौन सा झटका दे दिया है सऊदी अरब ने कि इसाक डार अब फैसला लेने पर मजबूर हो गए हैं। जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। मैप है निकारागुआ का और यहाँ चाइना के मंसूबों पर पानी फिर गया है। इसने चाइना के एक बहुत बड़े अहम प्रोजेक्ट को कर दिया है कैंसिल। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बहुत ज्यादा चालाकी हमेशा भारी पड़ती है, लेकिन इस बार सच मानिए शहबाज शरीफ ने जो स्पीच दिया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, उसे सुनकर यही लगा था कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हर चीज करेगा। इस फोरम में शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम अब दबाव में नहीं आएंगे, बिना दबाव में आए हम अपने इकोनॉमी को ठीक करेंगे। और उसके बाद एक्शन भी दिखना शुरू हुआ था, जैसे कि पाकिस्तान ने कहा था कि $2 बिलियन हम फटाफट पहले चाइना की बिजली कंपनियों को देंगे, चाइना का मुंह बंद करेंगे, फिर बातचीत करेंगे आगे। अमेरिका हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, ईरान के साथ हम पाइपलाइन की बात आगे बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ यहाँ पर कठोर मुद्रा में दिख भी रहे थे। $300 अरब के गेहूं घोटाले पे भी एक्शन में शहबाज शरीफ आए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा था सऊदी अरब के प्रिंस आएंगे और पैसे मिलेंगे, IMF आएगा और पैसे मिलेंगे। IMF का सीन क्या है ये हमने आपको पिछली खबर में बताया है। फिलहाल के लिए जो नहीं जानते बता दूं, IMF की टीम पहुंची थी पाकिस्तान और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में पैसे लगाना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। शायद पाकिस्तान उस पैसे को लौटा ना पाए जो पैसा हम दे रहे हैं पाकिस्तान को। यहाँ एक बड़ा झटका मिल गया है पाकिस्तान को। अब IMF फाइनल डिसीजन क्या लेता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि हाल फिलहाल में शहबाज शरीफ कभी सऊदी के फेरे लगा रहे हैं तो उनके साथी IMF और वर्ल्ड बैंक के बैठकों के लिए अमेरिका के चक्कर काट रहे हैं। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि उसे एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है। शहबाज शरीफ का मांगना बंद नहीं हुआ है। ऐसे हालातों से तंग आकर चीन, UAE और सऊदी अरब ने उसे सीधा नया कर्जा देने के बजाय पाकिस्तान में कहा कि हम निवेश कर देते हैं, हमें भी फायदा होगा। कहा गया कि सऊदी अरब जल्दी ही पाकिस्तान में तांबा और सोने के खनन से जुड़े प्रोजेक्ट में करीब 8,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। मीडिया रिपोर्ट ने कहा कि सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद पाकिस्तान गए थे। इस दौरान माइनिंग डील पर बात बनी है। इससे पहले पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ईद के मौके पर सऊदी गए थे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें इफ्तार में बुलाया भी था। उस मुलाकात में भी शरीफ ने यही रोना रोया कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा दे दो। अब यहाँ पर सऊदी अरब यहाँ पर पैसे लगाने वाला था, ये माना गया। पर अचानक से स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, सऊदी के प्रिंस पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। अब जैसे ही ये खबर आई है कि सऊदी के प्रिंस पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन निकल गई है। क्यों? क्योंकि जिस उम्मीद पर इन्होंने चाइना के $2 बिलियन चुकाने की बात कह दी थी और भी लंबी चौड़ी चीजें कह दी थी, वो सारी चीजें धराशायी होती हुई नजर आ रही है। और जैसे ये चीज धराशायी होती हुई नजर आ रही है, वैसे ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री हैं इसाक डार, वो दौड़ रहे हैं चाइना की तरफ और चाइना जाने वाले हैं, वहां बैठक करेंगे ये कहा जा रहा है। यानी कि चाइना से मिन्नतें करेंगे कि भैया पैसा दे दो। एक तरफ तो बंद हो गया, IMF की तरफ से भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, और सऊदी ने यात्रा ही कैंसिल कर दी है। अब सऊदी ने यात्रा क्यों कैंसिल की है इस बात को समझिए। 2 चीजें हैं। पहली, ईरान के साथ पाकिस्तान की बढ़ती हुई दोस्ती सऊदी को पसंद नहीं आ रही है। दूसरी बड़ी चीज ये मानी जा रही है कि सऊदी अरब के प्रिंस इस वक्त अपने प्रोजेक्ट
खास नियम के लिए बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मूड में है और उन्हें पैसे की खुद जरूरत है और ऐसे में वो नया निवेश फिलहाल के लिए टालना चाहते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ ये भी मानते हैं कि ऐसा कोई निवेश नहीं करना चाहते हैं जिससे कि भारत के ऊपर किसी तरह का कोई समस्या है। बहुत सारी चीजें हैं। ऊपर से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी उतनी स्थिर नहीं है कि पाकिस्तान पे भरोसा करके इतना सारा पैसा लगाया जा सके। खैर, जहां सऊदी का ये फैसला है तो वहीं दूसरी तरफ निकारागुआ ने एक बड़ा वाला झटका दे दिया है चाइना को और करीब 27 बिलियन यूरो का ये प्रोजेक्ट इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। एक कनाल बनाना चाहता था चाइना, और चाइना कोई भी चीज अगर चाहता है तो बिना सोचे समझे नहीं चाहता है, ये सभी जानते हैं। और यहाँ पर इस लैटिन अमेरिकी देश में कनाल बनाकर चाइना अपनी पहुंच बनाना चाहता था ताकि अमेरिका के ऊपर नजर भी रख सके और पनामा से दूर भी हो सके। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ ने चीन को बड़ा झटका दे दिया है और कहा कि भैया तुम्हारा जो ये बहुत बड़ा परियोजना था इसे हम रद्द करते हैं। चीन ने लैटिन अमेरिकी देशों में अपनी पहुंच को मजबूत करने के इरादे से अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए निकारागुआ में एक कैनाल बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन करीब एक दशक बाद निकारागुआ ने उस नहर के निर्माण की योजना को ही कैंसिल कर दिया। निकारागुआ कहाँ है? ये जो देश देख रहे हैं ये है निकारागुआ। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश हो रही थी 10 साल पहले 2014 में इसका शिलान्यास भी हो गया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ था। जब जब चाइना यहाँ काम करने जाता हजारों किसान यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए उतर जाते। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि अगर इसका निर्माण होता है तो पर्यावरण को होगा सबसे बड़ा टेंशन। उसके बाद कहा गया कि यहाँ पर रहने वाले 1.25 लाख लोग कहाँ जाएंगे, उनको कहाँ भेजोगे, यहाँ पर लोगों की नौकरियों का क्या है। 10 साल तक यही चलता रहा, जिसके बाद आखिरकार ये पूरा प्रोजेक्ट ही हो गया है कैंसिल। और इस पूरे प्रोजेक्ट के कैंसिल होने के बाद चाइना का एक और मंसूबा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। निकारागुआ यहाँ पर पहुँच बनने का मतलब था ये जो पनामा स्ट्रेट है, पनामा स्ट्रेट से दूरी बन जाती और चाइना के लिए यहाँ पर हमेशा आने जाने का मौका भी रहता। चाइना को कई देश अब धीरे धीरे उनके प्रोजेक्ट से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। कारण साफ है कि वो चाइना से दूरी बना रहे हैं चाइना की नीतियों की वजह से। तो वहीं दूसरी तरफ एक्सटर्नल फैक्टर भी आ रहा है, अमेरिका का प्रभाव है। अमेरिका यहाँ अपने प्रभाव को हर हाल में कम नहीं होने देना चाहता है, इस वजह से भी ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।